हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग हेल्पफुल होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही जहरीले वर्ड्स। जहरीले इसलिए कि उन वर्ड्स का मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम इस लेसन में आप लोगों को सिखाएंगे कोर्ट की इंग्लिश, यानी कोर्ट में क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और उन सब का मतलब भी आप लोगों को समझाएंगे, जिससे आप कोर्ट में भी अपना इंस्पिरेशन जमा सकते हो। और वैसे कोर्ट से किसको काम नहीं पड़ता, ऑब्वियसली सभी को कोर्ट से काम पड़ता रहता है। तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अपना फर्स्ट वर्ड से समन। समन का मतलब होता है बुलावा, यानी जब भी कोर्ट की तरफ से बुलावा आता है, चाहे वो मुजरिम हो या ना हो, उसको समन कहते हैं। अब कोर्ट की तरफ से बुलावा आएगा तो वो फ़ोन करके नहीं आएगा, बल्कि वो ईमेल या पत्र के द्वारा आएगा। अपना नेक्स्ट वर्ड से चार्ज। चार्ज का हिंदी में कई मतलब होते हैं, जैसे फ़ोन को चार्ज लगाना, या चार्ज का मतलब कीमत भी होती है, जैसे इसका क्या चार्ज लगेगा। लेकिन लोक की भाषा में चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम, यानी इस मुजरिम को किस इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। अपना नेक्स्ट वर्ड से है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मीन होता है फैसला, यानी जो भी कोर्ट फैसला सुनाती है उसको वर्डिक्ट कहते हैं। शॉर्ट में समझे तो कोर्ट का फैसला। एग्जाम्पल के लिए, कोर्ट ने सबूतों के अकॉर्डिंग फैसला सुनाया। अपने नेक्स्ट वर्ड से एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रसीद, यानी जब भी अपन सरकारी कामकाज कराते हैं और अपन चाहते हैं कि इसका कोई हमें प्रूफ दो या ऐसी पर्ची दो जिस पर यह साबित हो जाए कि हमने ये काम कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, कोई आधार कार्ड बनवाना चाहता है और उसने आधार कार्ड का फॉर्म भर दिया और पैसे भी दे दिए, लेकिन उसको तसल्ली नहीं हो रही, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंच रही, तो वो कह सकता है कि हमको कोई ऐसी पर्ची दो या ऐसा प्रूफ दो जिस पे ये लिखा हो कि मैंने आपको पैसे दे दिए। इसी को रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड से प्रिजनर। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, यानी जो जेल में बंद होता है उसको कैदी कहते हैं। प्रिजनर शब्द प्रिजन से बना है और प्रिजन का मतलब होता है जेल या कैद खाना। एग्जाम्पल के लिए, पुलिस ने मुजरिम को सलाखों के पीछे बंद कर दिया। अपने नेक्स्ट वर्ड से ईयरिंग। ईयरिंग का मतलब होता है केस की सुनवाई, यानी सपोज करो मेरा कोई कोर्ट में केस है तो मेरे को कोर्ट की तरफ से एक तारीख फिक्स कर दी जाएगी, यानी उस तारीख को मेरे केस की सुनवाई होगी। इसी को ईयरिंग कहते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड से लीगल एड। लीगल एड का मतलब होता है कानून की सहायता, यानी जब भी अपन कानून की सहायता लेते हैं उसको लीगल एड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब अपन प्रॉब्लम में हो तो हमें लीगल एड की सहायता लेनी चाहिए, यानी कानून की। अपना नेक्स्ट वर्ड से है रिमांड। रिमांड का मतलब होता है हवालात भेजना। एग्जाम्पल के लिए, पुलिस ने मुजरिम को रिमांड में लिया। अपना नेक्स्ट वर्ड से एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है भत्ता। अब आप लोगों में से कई लोगों को भत्ते का मतलब मालूम नहीं होगा, तो डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपको सरकार या कोर्ट ऐसे कहे कि इस चीज़ की तुम्हारी जिम्मेदारी है, यानी तुम्हें इसका खर्चा उठाना पड़ेगा, इसी को एलिमनी यानी भत्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी का ब्याह हुआ, ब्याह के बाद उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया और लड़की कोर्ट में चली गई और उसने कहा कि मेरे को एलिमनी यानी भत्ता चाहिए, तो कोर्ट ने लड़के से कहा तेरे को इसको एलिमनी देना होगा, यानी महीने का खर्चा देना होगा। इसी को एलिमनी कहते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड से विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है शिकार। अब ये वाला शिकार नहीं है जो जंगल में किया जाता है, बल्कि विक्टिम का लोक की भाषा में मतलब होता है शिकार, यानी कोई बंदा जुर्म का शिकार होना, यानी कोई भी बंदा जो किसी जुर्म का या अन्याय का या अत्याचार का शिकार होता है उसको विक्टिम कहते हैं। अपने नेक्स्ट वर्ड से सिविल। सिविल का मतलब होता है आम नागरिक या आम आदमी, यानी जो भी अपनी कंट्री में रहता है वो वहाँ का आम नागरिक होता है। जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो अपन इंडिया के आम नागरिक हैं। नेक्स्ट वर्ड से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मीन होता है तेज़ी से फैसला करने वाली अदालतें, यानी कई अदालतें ऐसी होती है जिनमें केस की सुनवाई में 2-3 महीने लग जाते हैं और कई बार तो कोर्ट का फैसला आने में 2-3 साल लग जाती है। और कई अदालतें ऐसी भी होती है जिनमें केस बहुत ही जल्दी हो जाता है, यानी ऑन द स्पॉट फैसला होता है। अपना नेक्स्ट वर्ड से डोकेट। डोकेट का मीन
होता है फैसले की सूची। ये एक तरीके का रजिस्टर या लिस्ट हो सकती है। डॉकेट के अंदर ये लिखा जाता है कि किस व्यक्ति का केस कब होगा और उसको कब कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। ये सभी डिटेल डॉकेट के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट वर्ड से इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है बेकसूर या निर्दोष। एग्जाम्पल के लिए इस व्यक्ति को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है, ये इनोसेंट व्यक्ति है। अपना नेक्स्ट वर्ड से है विटनेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह, यानी जो भी केस का गवाह होता है उसको अंग्रेजी में विटनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे ये केस बहुत ही कमज़ोर है क्योंकि हमारे इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अपना नेक्स्ट वर्ड से टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का लॉ की भाषा में मतलब होता है गवाही, यानी जो भी कोर्ट में गवाही देता है उसको टेस्टिमनी कहते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड से बेल। बेल का मतलब होता है जमानत, यानी अपन किसी को जेल से छुड़ाना चाहते हैं तो अपने को पहले उसकी बेल देनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड से पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मीन होता है सरकारी वकील, यानी जो भी कोर्ट में सरकारी वकील होते हैं उसको अंग्रेजी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड से ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है न्यायपीठ, यानी सपोज करो कोई केस चल रहा है और उस केस की जो सुनवाई करेंगे यानी जज। जज को इंग्लिश में ज्यूरी कहते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड से पिटीशन। पिटीशन का मतलब होता है याचिका, यानी सरल में समझे तो दरख्वास्त या सिफारिश को पिटीशन कहते हैं। जैसे नॉर्मल में अपन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं वैसे ही कोर्ट में पिटीशन यानी दरख्वास्त का यूज़ किया जाता है। अपना नेक्स्ट वर्ड से लाइफ टाइम प्रिजन। लाइफ टाइम प्रिजन का मतलब होता है उम्र कैद की सज़ा, यानी जो भी कोर्ट में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है उसको इंग्लिश में लाइफ टाइम प्रिजन कहते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।